फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिक होराइजन। बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है पंजाब से, जिसकी वजह से पंजाब का पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर अभी हाई अलर्ट पे है। तो पंजाब वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान ऐसा क्या प्लान कर रहा है, उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। देखिए, हुआ ये है कि 2 पुलिस वालों का मर्डर हुआ है गुरदासपुर में, अधियान गांव में। अधियान गांव जो है वो 1 किलोमीटर है बीएसएफ की चौकी से या बीएसएफ की पोस्ट से। शुरू में क्या हुआ, सुबह जब हायर ऑफिशियल्स कांटेक्ट करना चाह रहे थे उस पोस्ट के पुलिसमैन से, तो उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। उन्होंने अधियान विलेज के सरपंच को भेजा कि आप ज़रा देख के आइए हुआ क्या है। वहाँ पे जो दोनों पुलिसमैन थे उनकी बॉडीज़ पड़ी हुई थी बुलेट इंजरीज़ के साथ। वहाँ जाने पे पहले तो उन्हें ये लगा कि हो सकता है आपस में एक दूसरे को मार के मर गए हों, बट जिस पोजीशन में उनकी बॉडीज़ थी, एक बैठे हुए थे जबकि दूसरे लेटे हुए थे। देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका काम लोकल पुलिसिंग का था, उनका काम बॉर्डर सिक्योरिटी का नहीं था। ठीक है, अब चीज़ क्या आती है, देखो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो बीएसएफ देखती है पीस टाइम में। जैसे अभी पीस टाइम ही माना जा रहा है, तो अभी वो काम देख रही है बीएसएफ। तो अगर वो सो भी रहे थे तो वो मृत पाए गए सुबह बुलेट इंजरीज़ के साथ। प्रॉब्लम की बात कहाँ है, प्रॉब्लम की बात है कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है इस अटैक की। देखो, तहरीक तालिबान या तालिबान का कोई भी वर्जन अभी तक इंडिया में एज सच सुनाई नहीं दिया था। आज ही जो प्रहार पॉलिसी आई है काउंटर टेररिज्म के लिए, उसमें फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे ही दिया हुआ है अल कायदा, आईएसएस का और 1-2 और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे इंडिया को टेररिज्म से रिलेटेड खतरे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को लेना देना क्या है इंडिया से। इसको ना डॉट्स कनेक्ट करके थोड़ा देखिए। इस्लामाबाद में अभी मॉस्क में बॉम्बिंग हुई है, उधर मसूद अजहर की भी फैमिली पे, उसकी तो फैमिली साफ़ ही हो गई ऑपरेशन सिंदूर में ऑलमोस्ट। तो ये सारे जो है ना, ये थोड़े रिवेंज मोड में चल रहे हैं अभी। तो ये रिवेंज मोड में क्या कर रहे हैं, ये इंडिया में इनके जितने भी OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल्स, इनको एक्टिवेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ISI। ठीक है, ISI को तो इनका पूरा सपोर्ट रहता ही है, पापा इनके। तो ये पूरा इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अभी एक नया इन्होंने, हम तो यही कहेंगे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो एक नकली नाम लेके या एक नया नाम लेके काम वही करता है लेकिन नाम नया होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब थोड़ा मैप देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, यहाँ पे है ये दोरांगला रीजन, इसी दोरांगला रीजन के अंदर आता है अधियान विलेज। ये लाइन अगर आप फॉलो करें तो यहाँ तक सिविलियन मूवमेंट माना जाता है, ये सिविलियन मूवमेंट है यहाँ पे। इधर यहाँ रावी नदी बह रही है, अगर आपको याद हो तो पिछले साल पंजाब में आई थी बाढ़, ये पूरा एरिया डूबा हुआ था। डूबने के बाद इस एरिया में बहुत बड़ी बड़ी घासें और मार्शेस उग गई। तो यहाँ पे आम लोगों का मूवमेंट जो है वो है बंद। यहाँ कहीं पे एक है बीएसएफ की चौकी। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो गुरदासपुर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे दोरांगला रीजन काफ़ी दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा मैप देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने देखा था गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यहाँ कहीं था दोरांगला। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली कि गुरदासपुर, पठानकोट, कठुआ, सांबा, ठीक है, ये लाइन अगर आपकी पोरस हो गई या यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया अगर, तो ये पूरा एरिया जो है जितना अभी आपको मैप के ऊपर दिखाई दे रहा है, कठुआ, सांबा, पठानकोट, ये सारा सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सीधी कनेक्टिविटी है पठानकोट की। पठानकोट से अगर आप ऊपर देखेंगे तो कठुआ, सांबा और फिर ऊपर चल के यहाँ जम्मू, ये पूरी कनेक्टिविटी है। तो अगर कोई यहाँ से घुसा तो वो जम्मू पठानकोट आगे कर सकता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी जब पठानकोट में अटैक हुआ था तो उन्होंने एक डिप्टी एसपी की गाड़ी जो है वो यूज़ की थी और उस डिप्टी एसपी को किडनैप किया था। उस समय भी कहा जाता है कि आए यहीं दोरांगला रीजन के ही आसपास से थे। अभी इधर बाढ़ के बाद दोरांगला रीजन स्मगलिंग और ड्रग्स के लिए बहुत यूज़ हो रहा था।
शायद इसकी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे इजी पड़ता है स्मगलर्स को ये एरिया क्रॉस करना। और स्मगलर्स और टेररिस्ट का तो एक आपस में गठजोड़ होता ही है। तो अगर ये एरिया स्मगलर्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वाई TDH इज़ अ रियल थ्रेट। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि ये एक प्रॉक्सी फ्रंट नया बन गया है जो कि पंजाब को यूज़ कर रहा है, पंजाब के बॉर्डर्स को यूज़ कर रहा है। इन्होंने ये कहा है कि जितने भी TTH ने ये कहा है कि जितने भी अपने आर्मी, पुलिस और BSF के लोग हैं, BSF या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी लोग हैं वो सब इस्तीफ़ा दे दें, वो हमारे टारगेट्स हैं। चलो, ये बात समझ में भी आती है बिकॉज मिलिट्रली जो भी फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे से लड़ती हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ देखने वाली ये है कि ये एक इस्लामिक टेररिज्म का एग्जाम्पल है। TTH जो है, तालिबान का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली। तो यहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म यूज़ हो रहा है रादर देन सिख टेररिज्म। सिख टेररिज्म इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जो खालिस्तानी मूवमेंट था दैट वाज अ सिख टेररिज्म मूवमेंट, सेसेशनिस्ट मूवमेंट, उसको भी ISI से पूरा सपोर्ट था। तो यहाँ पे जो मेजर शिफ्ट देखने में आ रहा है कि ये लोग पूरा ट्राई कर चुके खालिस्तान मूवमेंट को ज़िंदा करने का दोबारा पंजाब में, बट वो पंजाब में नहीं कर पाए। बट हाँ, ड्रग्स से तो पंजाब को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। लेकिन अब इस्लामिक टेररिज्म पंजाब में घुस रहा है। देखो, अगर कोई पंजाब में घुसेगा तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को अफेक्ट नहीं करेगा, वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ जितने भी पंजाब से जुड़े हुए एरियाज़ हैं वो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। दूसरा क्या है, ये जम्मू और पठानकोट जम्मू और पठानकोट एयर बेसिस के बहुत नज़दीक है, दोरांगला रीजन, जहाँ से ये लोग एंटर किए हैं। और अभी तक उनको कैप्चर तो किया नहीं गया है, ना तो उनको न्यूट्रलाइज मतलब ना तो उनका इनकाउंटर हुआ है। तो अभी वो लोग घूम रहे हैं, क्या आर्म्स एम्यूनेशन है किसी को नहीं पता। तीसरी चीज़, ये एक पैटर्न का रिपीटिशन है। कैसे पैटर्न का? पठानकोट के पैटर्न का रिपीटिशन है। पठानकोट में एक DSP को अगवा किए, उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि गाड़ी ली और उस गाड़ी से फिर ये पठानकोट एयरबेस के पास गए जहाँ से ये बाउंड्री कूद के या कैसे भी एंटर किए थे। फिर से मैप पे आते हैं, देखते हैं चीज़ क्या है आगे। देखो, गुरदासपुर से पठानकोट की दूरी करीब 45 किलोमीटर है। गुरदासपुर से अगर आप नीचे आते हो ना साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पड़ेगा अमृतसर, विच इज़ ऑल्सो अराउंड 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर है। और गुरदासपुर से जम्मू जो है ये है करीब 120 किलोमीटर। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि अराउंड घंटे 2 घंटे की दूरी पे 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर। लेकिन अगर कोई पठानकोट आता है तो उसके लिए डलहौजी का भी एक्सेस खुल जाता है, उसके लिए धर्मशाला का भी एक्सेस खुल जाता है और जम्मू का भी। अमृतसर तो खुल ही रहा है। तीसरी चीज़ यार इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो हमारा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो जम्मू और कश्मीर से आवाजाही तो देखता है, चेक करता है, बट पंजाब से उतनी वो चेकिंग हमारे यहाँ टाइट है नहीं अभी। तो अगर कोई गुरदासपुर एंटर कर रहा है, अमृतसर एंटर कर रहा है, तो बहुत आराम से 6-8 घंटे में वो दिल्ली आ सकता है। दिल्ली में अगर आपको ध्यान हो तो ऑलरेडी अभी हाई अलर्ट चल रहा है। 8 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उसमें 8 बांग्लादेशी ओरिजिन के टेररिस्ट पकड़े गए हैं, जिनमें से कहा जाता है कि किसी एक का जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था हाफिज़ सईद के साथ। इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर या उसके आसपास जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं। चांदनी चौक में ऑलरेडी अगर आपको ध्यान हो तो अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो चांदनी चौक पे ही हुआ था। वो एक्सीडेंटल था या जानबूझ के था नहीं क्लियर है, बट जो भी दिल्ली आसपास के भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ हैं उनको ये टारगेट करना चाह रहे हैं। टारगेट क्यों करना चाह रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि इस्लामाबाद में एक शायद अटैक हुआ था जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जिसे कहते हैं TTP ने कराया था। उसके रिटेलिएशन में ये इंडिया में एक मेजर IED ब्लास्ट कराने की फिराक में चल रहे हैं अभी। सो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लाइन अगर आपकी पोरस हो गई, ठीक है, ये लाइन पोरस होने के बाद पूरे इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है, बिकॉज ये माना जाता है कि यहाँ पे तो बहुत तगड़ी गार्डिंग है हमारे आर्म्ड फोर्सेस की।
अब प्रॉब्लम क्या है, देखो एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। 2020 के अराउंड डोकलाम हुआ था, सॉरी ये अपना लद्दाख वाला क्लैश हुआ था 2020 में। उस टाइम क्या हुआ कि जितना भी यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस एरिया के सिक्योरिटी फोर्सेस को, डोडा किश्तवाड़ वाले पूरे एरिया के सिक्योरिटी फोर्सेस को उठा के हमने लद्दाख पोस्ट कर दिया अगेंस्ट चाइना। उस टाइम कोविड की वजह से भर्तियां बंद थीं, तो ये जो पूरा एरिया था ना, ये पूरा एरिया हो गया खाली। ये एरिया पहले भी जो है 2000 से 2000 आई थिंक 2000 भी क्यों 1995 से लेके 2003 तक ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया था टेररिज्म के मामले में। जो जीडी बख्शी हैं, कर्नल मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं रिटायर्ड, वो इस एरिया के कमांडर थे। तो उन्होंने 2000 अपने जो भी 2-3 साल का टेन्योर था उस एरिया में, ये एरिया में पूरी सिक्योरिटी ग्रिड टाइट कर दी थी। मतलब इस पूरे एरिया से जितने भी आतंकवादी थे उनका खूब इनकाउंटर कराया, सब कुछ किया। और इस एरिया में जब एक बार आपकी पकड़ बन गई आर्मी की, तो इस एरिया में जो सिक्योरिटी ग्रिड थी उसको इतना मजबूत किया गया कि आगे फिर कोई इसमें आ नहीं रहा था। लेकिन फिर जब फोर्सेस यहाँ से चली गई, इस एरिया से जब फोर्सेस चली गई, तो ये जो पुराने रास्ते दिख रहे हैं ना आपको, मतलब जो ये एरिया है जहाँ से नदी बह रही है, नाले बह रहे हैं, ये पुराने रास्तों को फिर से यूज़ करके आतंकवादी आने लगे। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले कटरा से रियासी वाले एरिया में, यहाँ कहीं रियासी है, रियासी में अटैक हुआ था, उधमपुर में हुआ था, सांबा कठुआ तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है एनकाउंटर्स और इन चीज़ों को लेके। तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा, ये पूरा जो सिक्योरिटी ग्रिड हमारी कमज़ोर हुई, इसकी वजह से आज हम यहाँ पे आतंकवाद को फिर से देख रहे हैं। अब उसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, लेकिन अगर ये एरिया आपका ऐसे ही अभी थोड़ा सा वैक्यूम चल रहा है, लेकिन फोर्सेस फिर ट्राई कर रही हैं इस एरिया को प्रॉपरली रिकैप्चर करने का, सिक्योरिटी ग्रिड टाइट करने का। लेकिन अगर आप चेक सिर्फ यहाँ कर रहे हो और ये एरिया यूज़ हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन के, तो यहाँ से यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे कोई डेवलपमेंट होता है इस पर तो एक नई वीडियो बना देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये जो अपना हिमाचल है ना, हिमाचल में भी एक ऐसा टेररिस्ट एक्ट हो चुका है, इस्लामिक टेररिस्ट एक्ट हो चुका है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कभी मौका मिला तो उस पर एक वीडियो बना के आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर किसी फ्रेंड्स को आपके या किसी को भी सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और शायद 1-2 दिन में ईरान के ऊपर यूएस अटैक भी करने वाला है, देखते हैं क्या होता है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।